दुर्घटना जो हुआ है बक्सर के रघुनाथपुर में, ये दुर्घटना कामाख्या एक्सप्रेस नाम है। यहाँ पर अब गिरिराज बाबू दामरा जानवे करते हैं कि उनके मतलब कि बिलाई के भागे शिकार टूट गया और सांसद बन गए, मंत्री भी बन गए, क्योंकि मोदी सरकार में जो जितना मोदी जी का गुणगान करेगा उतना बड़ा मिनिस्टर बनेगा, उतना पद पाएगा। जैसे गोली मारो वाले के देखते हैं कि वह गृह राज्य मंत्री बने हुए हैं और गिरिराज बाबू को एकदम छुटा दिया गया है। अभी देखे होंगे कि संसद में एक सांसद को अल्पसंख्यक सांसद को गाली देने पर एक टपोरी टाइप का सांसद किस ढंग से गाली दे रहा था सांसद भवन में, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं करके उसको प्रोन्नति कर करके और कोर्ट जिला में आपका राजस्थान में उसको प्रोन्नति कर दिया जाता है, उसको वहाँ का इंचार्ज बना दिया जाता है। देश को दो भागों में बांट देना चाहते हैं। हिंदू मुसलमान जो हमारे बोले भी कि राम रहीम के दो भाग में ये लोग बांटना चाहते हैं और यही काम गिरिराज बाबू को सौंपा गया है, क्योंकि ये लोग इस इतनी बड़ी त्रासदी में भी यहाँ पर भी ये लोग राजनीति करना, ये भाजपा की पुरानी चाल है, पुरानी खेल है कि हर बातों को राजनीति से जोड़ देना। बक्सर जिला में कल जो हृदय विदारक घटना का एक रेल हादसा रघुनाथपुर में हुआ, ये निश्चय ही मर्माहत करने वाली घटना है। ऐसे में जो पीड़ित परिवार हैं वो दुख के घड़ी में वो अपना हिम्मत रखें और हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको सहानुभूति देते हैं। रवि रंजन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि केंद्र के एक मंत्री गिरिराज सिंह ये हादसा में भी राजनीति कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये आतंकवादी हमला है। वही गोदी मीडिया 18 चैनल वो अपना तर्क दे रहे हैं, क्या कहेंगे रवि रंजन जी? देखिए चंडीदा, आप तो बोल रहे हैं कि ये गिरिराज सिंह आतंकवादी हादसा बतला रहे हैं, लेकिन गोदी मीडिया जो हमारे देश का है वो तो यहाँ तक बोल रहा है कि भारत में हजारों गाजापट्टी, मतलब पूरा भारत आतंकवाद से ग्रसित है। तो मैं पूछता हूं उन लोगों से, चाहे गिरिराज सिंह हो या ये हमारे देश के गोदी मीडिया है, जैसे जी आपका 18 है एक न्यूज चैनल वो अडानी जी का या अंबानी जी का, उसमें भी हम सुन रहे थे कि चटकार पत्रकार है वो बतला रहा था कि भारत में हजारों की संख्या में गाजापट्टी है। आप एक गाजापट्टी की बात करते हैं, यहाँ पर हजारों की संख्या में गाजापट्टी है। तो मैं उस पत्रकार से पूछना चाहता हूँ, गिरिराज सिंह से पूछना चाहता हूँ कि ये भारत यदि आतंकवाद का जननी बन गया है तो ये लोग जो केंद्र में आज के दिन में भाजपा की सरकार है, मोदी जी उसका प्रधानमंत्री है इस देश का, वे क्या हाथ पर हाथ धर करके बैठे हुए खाली सिर्फ राम राज कहने के लिए बोलेंगे या इजराइल पर अपना यहाँ से संदेश भेजेंगे वहाँ के लोगों के लिए कि भारत में जो आतंकवादी गतिविधियां यदि हजारों हजार गाजापट्टी बना है तो उसको पकड़ते क्यों नहीं, अरेस्ट क्यों नहीं करते हैं और उसका निदान करने का उपाय क्यों नहीं करते हैं। लेकिन बात इनको ये सब नहीं है, ये लोग घुमा फिरा करके कोई भी मैटर को आज देख रहे हैं कि हम कहीं नहीं ठहर रहे हैं इंडिया एलायंस के सामने, तो ये लोग फिर एक बार देश को हिंदू मुसलमान राम रहीम के ऊपर ले आकर के देश को थोपना चाहते हैं और चाहते हैं कि मुसलमानों के प्रति देश में एक नफरत फिर से फैलाया जाए और 80% 85% हिंदुओं का एकीकरण कर करके और फिर से एक बार हम सरकार में आ जाए। ये जो आपका रेल दुर्घटना जो हुआ है, जो आपका बक्सर के रघुनाथपुर में ये दुर्घटना, आपका जो उसका कामाख्या एक्सप्रेस नाम है और मान लीजिए कि वो ट्रेन रात को 9:30 बजे के आसपास में वो ट्रेन बम्बे से आ रही थी जो असम के कामाख्या जा रही थी। रास्ते में ही कहीं पर उसका ट्रेन अपना दौड़ रहा था, पटरी से उसका बोगी उतर जाता है और करीब 21 बोगियां उतर जाती है, जिसमें 4 लोग का मृत्यु हुआ है और करीब 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। लेकिन ये हमारे रेल की लापरवाही है, जैसे उड़ीसा में हमारा रेल की लापरवाही हुआ था, लेकिन वहां पर भी सिग्नल मैन जो था आपका मुस्लिम, उसको उसमें लपेट दिया गया, वहां पर भी उसको मुस्लिम एंगल से देखा गया। और यहाँ पर अब गिरिराज बाबू दामरा जानवे करते हैं कि उनके मतलब कि बिलाई के भागे शिकार टूट गया और सांसद बन गए, मंत्री भी बन गए, क्योंकि मोदी सरकार में जो जितना मोदी जी का गुणगान करेगा उतना बड़ा मिनिस्टर बनेगा, उतना पद पाएगा। जैसे गोली मारो वाले के देखते हैं
कि वह गृह राज्य मंत्री बने हुए हैं और गिरिराज बाबू को एकदम झूठा दिया गया है। अभी देखे होंगे कि संसद में एक सांसद को, अल्पसंख्यक सांसद को गाली देने पर एक टपोरी टाइप का सांसद किस ढंग से गाली दे रहा था सांसद भवन में, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते, उसको प्रोन्नति कर करके और कोर्ट जिला में आपका राजस्थान में उसको प्रोन्नति कर दिया जाता है, उसको वहां का इंचार्ज बना दिया जाता है। ये तो भाजपा की खेल है। हमारा मोदी जी मणिपुर पर नहीं बोलेंगे, महिला उत्पीड़न पर नहीं बोलेंगे, लेकिन इजराइल पर जरूर बोलेंगे। कोई खिलाड़ी की पत्नी का जन्मदिन रहेगा, अंबानी के पत्नी का जन्मदिन रहेगा, उस पर जरूर ट्वीट कर देंगे, लेकिन देश की जो समस्या है उस पर वे नहीं बोलना चाहते। ये रेल दुर्घटना जो हुआ है उसमें जो भी लोग मरे हैं वो कहीं न कहीं वो हमारे ही हैं, अपने हैं, इस देश के हैं। और उन लोगों के लिए रेलवे के जो नॉर्म्स है उसमें 10-10 लाख रुपया दिया जा रहा है। और हमारे नीतीश बाबू जो बिहार सरकार के मुखिया है, उन्होंने भी 4 लाख रुपया हर मृतकों को और 50-50 हजार घायलों को देने का भी ऐलान कर चुके हैं। लेकिन चूंकि चुनाव है, इन लोगों को देश को 2 भागों में बांट देना चाहते हैं। हिंदू मुसलमान जो हमको बोले भी कि राम रहीम के 2 भाग में ये लोग बांटना चाहते हैं और यही काम गिरिराज बाबू को सौंपा गया है, क्योंकि ये लोग इस इतनी बड़ी त्रासदी में भी यहाँ पर भी ये लोग राजनीति करना, ये भाजपा की पुरानी चाल है, पुरानी खेल है कि हर बातों को राजनीति से जोड़ देना। आज देख रहे हैं कि 5 राज्य में हमारा कहीं पर भी जन समर्थन नहीं मिल रहा है। 5 राज्य हार रहे हैं, चाहे वो राजस्थान हो या मणिपुर या आपका अरुणाचल हो, हर जगह पर इनकी हार मिलने जा रही है। और आपका मध्य प्रदेश में तो मामा बगावत कर चुके हैं। अब इनको एक नया शिगुफा मिल गया, यहाँ का बिहार का रेल दुर्घटना, और भाजपा इसको हिंदू मुसलमान के नजरिया से उसे आतंकवाद और आतंकवादी गतिविधियां या नक्सलाइट गतिविधियां जोड़ करके। लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि आप 10 साल से क्या यहाँ प्याज छीलने के लिए बैठे हैं? आप क्यों नहीं पकड़ते हैं भैया इन लोगों को? यदि कोई आतंकवादी हमारे देश में है, कोई आतंकवादी इतना बड़ा घटना करता है, तो आपको पकड़ना चाहिए। आपके पास आता है, शासन है, आप क्यों चुपचाप बैठे हैं? सिर्फ चुनावी मुद्दा बनाते हैं, चुनाव में सिर्फ इसका भंजाने का प्रयास करते हैं, वो हिंदू मुसलमान का खेल करके। ये आपका देश की जनता समझ चुकी है, जान चुकी है। अब ये आपका ये खेल नहीं चलने वाला है।